जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, रोजाना की पूजा में अगर दीपक जलाते समय या 3 शब्द बोल देते हैं तो बड़ी से बड़ी दुश्मन भी आपके कदमों में होता है और आपकी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी इच्छाएं भी पूरी हो जाती है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं दीपक से जुड़े वो खास रहस्य जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताए हैं। केवल आपको यह 3 शब्द दीपक जलाते समय बोल देना है, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होगी। साथ ही साथ धन की बारिश आपके घर में हमेशा होती रहेगी। माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी। आपके अधूरे सपने पूरे हो जाएंगे। जो कार्य अब तक नहीं हुए हैं वो कार्य भी पूरे होते जाएंगे। मात्र एक दीपक आपके घर को रोशन कर देगा। दोस्तों, छोटी से लेकर बड़ी पूजा हो या कोई अनुष्ठान हो, हर कार्य में दीपक जलाया जाता है। दीपक के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। दीपक एकमात्र जरिया होता है ईश्वर तक अपनी बात पहुंचाने का। अगर आप दीपक जलाते हैं तो साधारण तरीके से आप दीपक जलाते होंगे, परंतु आज मैं आपको जादुई चमत्कारी दीपक जलाने का तरीका बताने वाली हूँ, जिससे आपकी पूजा तो सफल होगी और आपकी इच्छा भी जल्दी पूरी हो जाएगी। बस दीपक जलाते समय ये 3 शब्द आपको बोले हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं आएगी। जो चाहते हैं वही आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, दीपक खास तौर पर प्रत्येक घर में जलाया जाता है। ये अलग अलग बातें हैं कि कुछ लोग घर में 1 दीपक जलाते हैं तो कुछ लोग 2 दीपक जलाते हैं या कुछ लोग 3 दीपक जलाते हैं। ये अपनी अपनी श्रद्धा होती है। दोस्तों, आपको बताएं कि शास्त्रों के अनुसार अगर आप कम से कम 3 दीपक प्रतिदिन अपने घर में जलाते हैं तो इनसे आपको 3 तरह के फायदे होते हैं। आपकी पूजा स्वीकार होती है, घर से नकारात्मक शक्ति दूर भागती है, घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ ये 3 दीपक आपको जलाने कहाँ कहाँ पर है। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, धन संपदा अगर आप घर में चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, ये 3 दीपक घर के किन स्थानों पर जलाने हैं, ध्यान से सुनना। पहला दीपक आपको जलाना है अपने पूजा मंदिर में। ध्यान रहे, जो 3 दीपक मैंने आपको बताए ये तीनों दीपक सबसे पहले आपको अपने पूजा मंदिर में जला लेनी है और जो पहला दीपक है वो अपने पूजा मंदिर में ही आपको रख देना है। देखिए, अगर आप सुबह शाम दोनों समय दीपक जलाते हैं तो आपको ये दीपक अलग से जलाना है। यानी कि वो दीपक जो आप सुबह शाम जलाते हैं उससे अलग आपको ये दीपक जलाना है। दूसरा दीपक आपको तुलसी के पास में रखना है और ये तीनों ही दीपक शाम के समय जलाए जाएंगे। दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और तीसरा दीपक आपको घर की मुख्य चौखट के बाहर थोड़ा सा बाहर हटके आपको जलाना है। ध्यान है, ये दीपक तेल का होगा और बाकी के जो 2 दीपक मैंने आपको बताए, यानी पहला पूजा मंदिर में, दूसरा तुलसी के पास में, ये आपको घी के जलाने हैं। तीनों ही दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। देखिए, पुरुषोत्तम मास चल रहा है और सावन का पवित्र महीना है। अगर आप इस कार्य को अभी से प्रारंभ करते हैं तो इसका लाभ आपको शीघ्र देखने को प्राप्त होगा। देखिए, जो दीपक मैंने आपको बताए हैं तीनों ही दीपक के नीचे आपको आसन अवश्य लगाना है। चाहे चावल का आसन लगाएं, फूलों का लगाएं या आप कोई पत्ता रखकर भी आसन लगा सकते हैं या 7 प्रकार के अनाजों में से किसी का भी आसन लगा सकते हैं। इस तरह से आपको ये दीपक जलाने हैं। दोस्तों, भगवान तभी पूजा स्वीकार करते हैं जब आप दीपक जलाते हैं और फिर उनकी पूजा पाठ करते हैं। दोस्तों, माँ भगवती, माँ दुर्गा व अन्य माता रानियों की पूजा में तिल के तेल का दीपक जलाया जाता है। इनमें रुई की लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है, ना कि गोल बाती का। साथ ही साथ लाल धागे की बाती का प्रयोग भी किया जाता है। ये पूजा सबसे उत्तम और शीघ्र सफल होने वाली पूजा मानी जाती है। अगर आप साधारण पूजा करते हैं तो दीपक गाय के घी का होना चाहिए। जब आपके शत्रु आपको ज्यादा परेशान करें, कर्ज ज्यादा हो जाए
तो आपको अपनी जान का खतरा बना हुआ है, तो उसे टालने के लिए आपको इन सब से मुक्ति के लिए और अपने शत्रु को परास्त करने के लिए आपको क्या करना है, आपको चारों दिशाओं से रक्षा प्राप्त होती रहेगी। इसके लिए आपको सरसों या चमेली के तेल का दीपक मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जलाना है। इस दीपक में रुई की गोल बाती का प्रयोग करना है। साथ ही साथ आपको 2 लौंग इस दीपक में डाल देनी है और दीपक जलाते समय यह शब्द आपको बोलनी है। ध्यान से सुनना, क्या बोलना है आपको, ध्यान से सुनना। बोलना है शुभं करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। इसका अर्थ होता है शुभ और कल्याण, आरोग्य धन संपदा देने वाली, शत्रु का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। भूल कर भी खंडित दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए। मिट्टी का दीपक हो या फिर आप किसी अन्य धातु का दीपक प्रयोग करते हैं, नया ही आपको प्रयोग करना है। अगर आप किसी धातु का प्रयोग करते हैं तो उसे साफ स्वच्छ करके ही प्रयोग में लाएं, तभी आपको दीपक जलाना है। ऐसा नहीं है कि जो जला हुआ दीपक है उसी में बाती डालकर आपको दीपक जलाना है, नहीं, ये खंडित माना जाएगा और आपकी पूजा को स्वीकार नहीं होने देगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो मैंने आपको 3 दीपक बताए वो दीपक आपको मिट्टी के लेने हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, कभी किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना सा काम अगर आप अभी से पुरुषोत्तम माह से ही प्रारंभ कर देती है और लगातार इस नियम को फॉलो करती है तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।